कोई उनसे जाकर पूछे, करे इंतजार कितना, कितना इंतजार करें बताए। तो बेटियों को बांट दिया है क्या भाई? बेटियों को, महिलाओं को बांट दिया है क्या कि तेरे राज्य की बेटियां, मेरे राज्य की बेटियां, तेरा मुख्यमंत्री वर्सेस मेरा मुख्यमंत्री। विपक्ष को कवरेज तो बिल्कुल नहीं मिलता है। हाँ, पीएम की आरती उतारी जाती है अच्छे से। जहिया से चल गए लू छोड़ के हमके, जिंदगी भइल सुमसान हो। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आज हमारे साथ आपकी स्क्रीन पर होंगी अभिनेत्री और अब पूरी तरह से राजनीति में आ चुकी काजल जी। काजल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। कैसी हैं आप? पहले तो अब थोड़ा सा चुनाव भी कंप्लीट हो गए, लेकिन अगली तैयारियों में आप लोग लग गए हैं, तो कैसा दिन गुजर रहा है आजकल? काफी दिनों से थोड़ी स्वस्थ नहीं थी, तबीयत खराब थी मेरी, और अब मैं ठीक हूँ। 8 दिन का डॉक्टर ने कहा था आराम करिए। काफी क्षेत्र में लगातार भागदौड़ कर रही थी मैं, लगातार चल रही हूँ मैं, चुनाव हो या ना हो मैं लगातार क्षेत्र में बनी रहती हूँ। तो 8 दिन से आराम कर रही थी, अब मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ। आप सबके आशीर्वाद, आप सबके स्नेह से एकदम ठीक जी। आजकल आप कुछ ज्यादा ही हमलावर दिख रही हैं, एकदम बीजेपी को लेके पूरी मुखरता के साथ। पिछले दिनों कई वीडियो आपके वायरल हुए, एकदम से ऐसा गुस्सा, ऐसा उबाल, कारण इसका? देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक कारण ये है कि एक तो हम महिला हैं, और हम महिला होकर किसी दूसरी महिला को, अपनी ही बहनों को, अपने ही भारत में जब हम देखते हैं कि नग्न अवस्था में परेड की जा रही है उनकी, और बहुत सारी भीड़ उनकी परेड कर रही है, यहाँ-वहाँ उनके अंगों को छू रही है, ये देखकर किसी को भी गुस्सा आएगा। किसी को भी ये लगेगा कि ये सत्ता से आप सवाल पूछिए, और सत्ता से छोड़िए, खासकर सत्ता में जो बैठी हुई हैं नेत्रियां, जो महिला मंत्री बनकर बैठी हुई हैं, बाल विकास एवं महिला मंत्री बनकर जो बैठी हुई हैं, हमें उन पर इसलिए गुस्सा आता है कि हमें उनसे अपेक्षा होती है कि वो जरूर कुछ बोलेंगी। वो भले हाथरस पे नहीं बोली, वो उन्नाव पे नहीं बोली, वो कुलदीप सिंह सेंगर पे नहीं बोली, वो चिन्मयानंद पे नहीं बोली, वो बृजभूषण पे नहीं बोली, वो जहाँ पे हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो बैठी हुई थी, देश की गौरव, जो मेडल लेकर आती है तब प्रधानमंत्री जी खुद का मेडल बताते हैं, वहां पर वो नहीं बोली। लेकिन हमें ये लगता है कि मणिपुर में वो जरूर बोलेगी। इस तरह का विभत्स वीडियो सबके सामने आया था, वहां तो वो जरूर मुंह खोलेगी। तब तो उसे सिर्फ राहुल गांधी नहीं दिखेंगे, तब तो उसे एक बेटी दिखेगी, एक महिला दिखेगी, एक बहन दिखेगी, किसी की पत्नी, किसी की बेटी वो दिखेगी। लेकिन वहां पर भी जब वो महिला नहीं बोलती है, तो बताइए उज्जवल भाई, हम क्या करें? हम क्या करें? हमें अपेक्षा होती है, जब छोटी मासूम बच्चियों के गैंग रेप होते हैं भाई मंदिर में कई-कई दिनों तक, तब हमें अपेक्षा होती है कि संसद में जो महिला मंत्री बैठी हुई हैं, वो बोलेंगी। लेकिन उन्हें सिर्फ अगर राहुल गांधी दिखते हैं, वो पर्सनल गुस्सा, पर्सनल अपना रोष जो है, वो दिखाने के लिए अगर संसद का उपयोग करती है, तो मेरे भाई, संसद जो है वो एक मंदिर है। वहां पे 1 मिनट का भी 2.5 लाख रुपया लगता है, वहां 1 घंटे का जहां 1.5 करोड़ रुपया लगता है, जहां 1 दिन का लगभग 10 करोड़ तक का अनुमानित खर्च दिखाई देता है हमें संसद की कार्यवाही का। वो जनता का रुपया क्यों बर्बाद कर रहे हो चिल्लाकर? क्यों अपना पर्सनल गुस्सा निकाल रहे हो वहां पर? वो अपना पर्सनल गुस्सा निकालने के लिए तो नहीं है ना। आपका गुस्सा किसी एक महिला नेता पर है या सभी महिला नेता हैं? सभी महिलाएं नेत्रियां हैं, तो इसीलिए हमें लगता है कि क्या आप मंत्री हैं? क्या आप सही मायने में महिला मंत्री है क्या? आप हथुनी की मौत पर इतना रोती हैं, और महिलाओं को ऐसी अवस्था में देखकर आप नहीं पसीजती है, तो क्या करें बताइए? क्या करें? हम कितना इंतजार करें? कोई उनसे जाकर पूछे, करे इंतजार कितना, कितना इंतजार करें बताएं? तो फिर वहां तो बोलना बनता है, वहां तो देश की हर एक महिलाओं को बोलना बनता है। लेकिन इन्हें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, वहां अगर कुछ होता है तो वहां हमें कुछ नहीं बोलना। हाँ, जहां कांग्रेस शासित सरकारें हैं, वहां कुछ होता है तो वहां बोलना है। तो बेटियों को बांट दिया है क्या भाई? बेटियों को, महिलाओं को बांट दिया है क्या कि तेरे राज्य की बेटियां, मेरे राज्य की बेटियां,
तेरा मुख्यमंत्री वर्सेस मेरा मुख्यमंत्री, ये हो गया है क्या? तो काजल जी, बेटियों के लिए बोलना पड़ता। संसद में जैसे पिछले दिनों बात हुई तो सरकार ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके साथ ही जवाब राजस्थान पे भी देना पड़ेगा, जवाब बंगाल पे भी देना पड़ेगा, ऐसे कई सारी बिल्कुल। बातें आई। बिल्कुल, राजस्थान पे जवाब मांगिए, बंगाल पे मांगिए, छत्तीसगढ़ पे मांगिए और हर जगह का मांगिए, मणिपुर का मांगिए, बहस तो कीजिए। सरकार तो खुद ही बहस से भागती रहती है। कहाँ विपक्ष मना कर रहा है? विपक्ष कहाँ मना कर रहा है? सरकार क्यों नहीं जवाब देती? अब सरकार सोच रही है कि सिर्फ राजस्थान पे ही बहस हो, सिर्फ छत्तीसगढ़ पे ही बहस हो, मणिपुर का तो म भी हम ना बोले तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा बताइए? और तो और भाई सरकार खुद ही बहिष्कार कर देती है संसद का। ये तो पहली बार हमने भी सुना हुआ है, पहली बार देश ने देखा होगा कि सत्ताधारी पार्टी ही संसद का बहिष्कार कर देती है, कितनी बार तो। बहस होने ही नहीं देती है। सत्ता पक्ष थोड़ी ऐसा करता है, विपक्ष करता होगा, सत्ता पक्ष ही खुद भागेगा तो जवाब किससे मांगेंगे? किससे मांगेंगे बताइए? वहां पर तो फिर सोशल मीडिया का जमाना है, फिर सोशल मीडिया के जरिए ही आप आवाज उठा सकते हैं, इनको आईना दिखा सकते हैं, इनसे कैसे बहस करें? संसद में ही कोई ना कोई बिल पारित होता है, देश की स्थिति, देश का भविष्य वहां तय होता है, बहुत सारे बिल जो है, बहुत सारी योजनाएं वहां पारित होगी, बहस तो करनी पड़ेगी ना। बहस से आप भागेंगे तो कैसे चलेगा? आप चिल्लाएंगे, दहाड़ेंगे, गला फाड़ेंगे, फट जाएंगे तो कैसे चलेगा? तो नहीं चलेगा ना। तो वहां पे हम जैसी महिलाएं आवाज उठाती है, इसीलिए आपने इन दिनों मेरे वीडियो देखे होंगे कि जी। मैं उनसे बहुत रौद्र रूप में सवाल पूछ रही हूँ, तो क्या करें? कब तक उनको माननीय, सम्मानित जी, श्रीमती जी, मैडम जी, कब तक बोलें? वो बोल ही नहीं रही है महिलाओं तो के लिए, काजल जी, बच्चियों के लिए नहीं बोलती। आपको डर नहीं लगता कि ऐसे जैसे पिछले दिनों एक एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहूंगा। पिछले दिनों राहुल गांधी ने ऐसे ही एक बयान दिया, उसके बाद क्या हुआ, आजम खान एक बयान की वजह से ही पूरी राजनीतिक करियर उनका खत्म हो गया। तो आपको भी ऐसे डर नहीं लगता? अभी तो राजनीति शुरू सी की है आपने, बयानों पर तो आजकल अदालतें, मुकदमे, पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है। आपको ये सब इतने रौद्र रूप में आकर कहीं ऐसा तो नहीं है आप वो गलती कर रही हो? नहीं, 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 डर किस बात का? सच्चाई से क्यों डर लगेगा? अगर हमारे क्रांतिकारी सब अंग्रेजों से डर जाते तो देश कभी आजाद होता ही नहीं। और यही लोग हैं जो अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग हैं। इनसे डर जाएंगे तो कैसे आजाद करेंगे अपने देश को? कैसे जागरूक करेंगे अपने देश को? डर मुझे किसी बात का नहीं, खोने के लिए कुछ है ही नहीं है। 2-2 3-3 बार चुनाव हार चुकी हूँ, खोने के लिए कुछ नहीं है, जो होगा वो पाने के लिए ही होगा, ठीक है ना? और ये खुद ही हमारा वोट चोरी कर लेते हैं योगी महाराज। जब मैं यहाँ लड़ती हूँ तो अपने ही यहाँ पे मंदिर में आके बैठ जाते हैं एकदम से। तो मुझे बिल्कुल लेकिन डर आपने नहीं कहा लगता था क्योंकि कि आप उनको आगे पता है कि मैं अदालतों, सच बोल रही हूँ। आपने कहा था आप कोर्ट तक जाएंगी, कोर्ट में घसीटेंगी, बिल्कुल, पर क्या क्या बिल्कुल, कुछ हुआ हाँ, आगे? वोट स्वीकार कर लिया। मेरा जो कोर्ट में मैंने डाला हुआ है मामला, वो स्वीकार कर लिया। बहुत जल्द आपको रिजल्ट पता चलेगा। मैंने डाला है बिल्कुल, इसीलिए तो मैं सच बोलती हूँ, मुझे डर किस बात का है? अच्छा, आपको नहीं लगता किसी ने मानहानि का केस कर दिया आपके ऊपर? कर दें, कर दे ना, मैं कहाँ डर रही हूँ? कर दे बिल्कुल, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से जेलों से डरेंगे तो आवाज कैसे उठाएंगे? अपनी देश की जनता के लिए सेवा कैसे करेंगे? देश की जनता को जागरूक कैसे करेंगे जेलों से डरेंगे तो? भर दे जेल में, कहाँ डर है मुझे? मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ कि जहाँ महिलाओं की बात आती है या देश की बात आती है, महंगाई की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, वहां ये लोग मुंह नहीं खोलते। अच्छा काजल जी, अभी मणिपुर की जैसे घटना हुई, पूरे देश भर ने, पूरे देश क्या पूरी दुनिया ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया। जी, कई जिसने भी वो वीडियो देखे, दिल भी दहला होगा, गुस्सा भी आई होगी, सारी चीजें हुई होगी। बहुत। एक जी, महिला जी, होने जी। के नाते जब आपने वो देखा तो वास्तविकता उसमें गलती क्या आपको लगी? आपके नजरिए से क्या चीजें बेहतर नहीं थी वहां पे, जिन्होंने इस घटना को इतना बड़ा अंजाम दे दिया? कानून व्यवस्था बिल्कुल बेहतर नहीं है। वहाँ के राज्य में वहाँ के मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को टाइट नहीं किया हुआ है, अपने राज्य में ध्यान नहीं दिया हुआ है। ढाई-ढाई महीने, 3-3 महीने से अगर मणिपुर जल रहा है, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलकर कम से कम ये भी नहीं बोलते हैं कि शांति रखिए, हम्म। वहाँ पे शांति कायम हो, ये सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं माँग रहे हैं,
वहां के पुलिस प्रशासन को टाइट नहीं कर रहे, वहां के कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। और ये वीडियो भी जो है वो इंटरनेट वहां पे बंद चल रहा है, वीडियो भी पहले का वीडियो है। वो वहां का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि ऐसी घटना तो आए दिन होती रहती है, ये कोई नई घटना तो है नहीं। तो आप मुझे बताइए फिर पूरे देश को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? मतलब आपके हिसाब से ऐसी घटना हो रही है, आपको पता है कि ये घटना हो रही है, मतलब आप करवा रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है? आप महिलाओं को नग्न करवा रहे हो, आप परेड करवा रहे हो, आप वहां की भीड़ को शय दे रहे हो, आपने भीड़ को शय दिया। और मेरे भाई ये भीड़ को शय मिली कैसे? इस पूरी भीड़ को हिम्मत मिलती कैसे है? जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आप छोड़ेंगे, उसी दिन जिस दिन आप लाल किले से भाषण देंगे और मिली भगत देखिए, मोटा भाई उसी दिन गुजरात में बलात्कारियों को छोड़ेंगे, उनको संस्कारी कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, उनको माला और फूल माला पहनाई जाएगी, अगरबत्ती आरती उतारी जाएगी, तो शय नहीं मिलेगी। तो लोगों को पता है ना कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग हैं या चिन्मया जैसे लोग हैं या राम रहीम जैसे को आप पिताजी भाजपा के लोग कहेंगे तो शय नहीं मिलेगी, हिम्मत नहीं मिलेगी लोगों को कि हमारा तो कुछ होगा नहीं, अमित शाह तो हमको छोड़ देंगे। नोचो, ऐसी महिलाओं को अंग में इधर उधर छुओ, क्या हो जाएगा? बलात्कार करो सरेआम खेतों में जाकर, क्या हो जाएगा? हम तो छूट जाएंगे, फिर हमें माला पहनाई जाएगी, फिर हमारे नाम की मिठाइयां खिलाई जाएगी हमें। तो ये इसीलिए हिम्मत होती है। ये जब मुंह नहीं खुलता है ना इन लोगों का, या एक बार भी ये कहते नहीं है ना कि गलत है, तो हिम्मत मिलती है। महिलाओं को जो गाली देते हैं उनको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों को तो हिम्मत मिलती है ना लोगों को। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री का पहले तो इस्तीफा मांगना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी बोले ही नहीं। मणिपुर 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 3 महीने से लोग चिल्ला रहे हैं, विपक्ष चिल्ला रहे हैं, पूरी की पूरी जनता चिल्ला रही है, ट्विटर में देखिए, फेसबुक में देखिए, हर जगह। तो प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है? प्रधानमंत्री जी बाहर विदेश में जाकर फोटो खिंचवा सकते हैं, यहाँ पता नहीं है कि मणिपुर जल रहा है। हमारा ही अपना ही राज्य है भाई, हमारा अपना भारत का हिस्सा है, वो जुदा कोई थोड़ी है जी। तो क्या करेंगे बताइए? पीएम को कवरेज देने वाली समस्या है या विपक्ष को कवरेज ना मिलने वाली समस्या है? विपक्ष को कवरेज तो बिल्कुल नहीं मिलता है, हाँ पीएम की आरती उतारी जाती है अच्छे से, बिल्कुल। अब देखो इंडिया ऐसा नाम रखा है विपक्ष ने, तो अब इंडिया से भी इनको दिक्कत हो गई है। अब दिक्कत हो गई है तो पाकिस्तान चले जाइए, आप ही ने तो सिखाया है, आप ही ने तो सिखाया है कि इंडिया से दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाइए। अब आपको दिक्कत है तो आप भी चले जाइए, क्या हो जाएगा? वहीं पाकिस्तान की अम्मा की साड़ी दे आएंगे आप, वहां पे आप बिरयानी खाकर आएंगे, क्या हो जाएगा? एक बार और खाकर आ जाइए। चीन को लाल आंख तो दिखाएंगे नहीं, लाल सूट पहनकर, जैसे आपने पहना है मेरे भाई वैसा ही सूट पहनकर उठे थे प्रधानमंत्री अपने भोजन भरी थाली से, वहां जाके नमस्कार सामने से करने चले गए। तो दर्द होता है ना जब हमारे 20-20 सैनिकों को शहीद करके चले जाते हैं वो लोग, और ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है बोलते हैं, तो दर्द होता है ना। मेरा भी प्रधानमंत्री वही है, तो इसीलिए जनता बोलेगी। सतपाल मलिक का नाम आपने सुना होगा, उनका भी आजकल एक बयान बहुत वायरल हो रहा है 2024 के चुनावों से पहले, और वो पूरे एकदम फायर होकर के कई ऐसी चीजें कह रहे हैं जो कोई भी सुने तो वो दंग रह जाएगा। उनका कहना है कि बीजेपी 2024 से पहले कुछ बीजेपी के ही नेताओं की हत्या करवा सकती है, बीजेपी ने पुलवामा का अटैक करवाया, तो ऐसी कई बातें हैं। उनके बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि आप चुप रहिए, देखिए आप चुप रहिए, कहेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि उनको यही कहा गया था। जब उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी को कि ये पुलवामा अटैक होने वाला है, देख लीजिए, जरा सावधान हो जाइए, ये हमला होने वाला है, तब उन्होंने कहा आप चुप रहिए। उन्होंने कहा कि देखिए हमारी गलती है जब ये अटैक हुआ, तो उन्होंने कहा आप चुप रहिए। तो वो जो भी कह रहे हैं मेरे ख्याल से सत्य हो सकता है। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता के लिए, अपने सीट के लिए, अपने सिंहासन के लिए, अपने घमंड के लिए, अपने कपट के लिए कुछ भी कर सकती है। तो काजल जी, राजनीति और पार्टी को थोड़ी देर के लिए अगर एक दूर रख के भी देखें, तो एक नागरिक की तरह और एक सिटीजन की तरह आपको वाकई लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा करवा सकती है कोई पार्टी? बिल्कुल करवा सकती है, बिल्कुल। वो दंगे भी करवा सकती है, वो ट्रेन की ट्रेन पूरी जलवा सकती है भारतीय जनता पार्टी, वो किसी बीजेपी के नेता का क्या, किसी विपक्ष के नेता का भी हत्या करवा सकती है भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल कर सकती है। वो अपने सत्ता सुख के लिए वो कुछ भी कर सकती है। जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है वहां कुछ नहीं बोलती है, जो स्टूडेंट को कितना कितना लाठीचार्ज होता है वहां कुछ नहीं बोलती है,
जिनका पूरा का पूरा भविष्य लगा होता है, वहां कुछ नहीं बोलती है। जो महंगाई पर नहीं बोलेगी, जो बेरोजगारी पर नहीं बोलेगी, अर्थव्यवस्था ढह जा रही है वहां नहीं बोलेंगी, जहां वहां पे अपने दोस्त मित्र अडानी के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगी, वो भारतीय जनता पार्टी किसके लिए बोलेगी फिर? और क्यों नहीं बोल रही है? इसीलिए कि उन्हें सत्ता चाहिए, उन्हें सुख चाहिए, उन्हें ऐशो आराम लैविश उनको जीवन चाहिए। कभी मिला नहीं ना। 35 साल जो आदमी भिक्षा मांगेंगे, उनको अचानक से इतना लैविश लाइफ मिल जाएगा, 10 लाख का सूट मिल जाएगा तो कोई उतारेगा? फिर मजा आएगा वो कुर्ता वो जो भिक्षा में जो कुर्ता पहनते हैं, वो कुर्ता पहनने में मजा आएगा? ये किसके जो लिए कह दिन में रही हैं आप? 35 बार कपड़ा बदलेंगे फिर उनको मजा आएगा? नहीं। तो फिर सत्ता सुख के लिए साम, दाम, दंड, भेद सब अपनाएगी तो फिर और तो वो बिल्कुल आरोप इसमें बात लगाते कि जब सत्य हो सकती है। आप जिस पार्टी से अभी हैं, जब आपकी पार्टी सत्ता में थी, तब तो एसी के कमरों से भी नहीं निकलते थे। आज भी वो आरोप यही लगाते हैं। भाई मैंने पहले ही कहा कि पहले भी नेहरू की गलती थी, आज भी नेहरू की गलती है। मणिपुर जल रहा है तो उसमें पहले भी नेहरू की ही गलती थी, आज भी नेहरू की गलती है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बयान दिया है ना कि इसमें तो नेहरू की गलती है, इसलिए मणिपुर जल रहा है। हाँ भाई, सब नेहरू की ही गलती है। हमारे यहाँ कल बहुत जोरदार बारिश हुई थी और उसके बाद जो पूरा जो गोरखपुर है एकदम लबालब पानी में भर गया था भैया, सब नाव लेकर चल रहे थे। काहे पता है? नेहरू ने बोला था कि बारिश करो गोरखपुर में। पता है, कुछ दिन पहले इतना गर्मी हो रहा था, सब बीमार पड़ रहे थे बच्चे, और कुछ बच्चों के हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ बच्चों के मिड डे मील में छिपकलियां निकली थी। नेहरू ने बोला था कि छिपकलियां डालो बच्चों के खाने में, ठीक ना? तो हर गलती जो है वो नेहरू की है। ठीक है काजल जी, ये हमारे तो यहाँ पे नर्मल जितने की भी ये बातें हो गीडा गई। वाले हैं, हमारे यहाँ झीडिया वाले जो है मकान तोड़ रहे हैं। अब योगी जी कह रहे थे किसी का मकान नहीं टूटेगा, और तुरंत ही योगी जी मुख्यमंत्री बनकर मकान तोड़ रहे। का है नेहरू जी उनके सपने में आए थे, बोले थे बेटा योगी मकान तोड़ दो। तो सब नेहरू की ही तो गलती है, सब विपक्ष की गलती है, सत्ता की कहाँ गलती? सत्ता एकदम दूध का धुला भैया, एकदम दूध का धुला, एकदम निरमा वॉशिंग पाउडर से मैंने धुले हुए सवाल लोग। आपसे आपसे अखिलेश यादव का पूछा था, आप नेहरू तक चली गई। हाँ, किसी का भी, आप विपक्ष का पूछे, मैं बता रही हूँ नेहरू की ही गलती है। अब तो इंडिया में है ना, इंडिया में है ना हम लोग सब एक साथ, तो नेहरू जी होंगे हमारे तो साथ। यही कारण है कि अब राहुल गांधी की इतनी खुल के तारीफ कर रही हैं, उनको कवरेज न मिलने पे आपको एकदम ऐसा उत्सव बाल पे आ रहा ऐसा है नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले एकदम आपने से। ही मुझे पूछा था कि राहुल गांधी जी को कितना आप देंगी 100 में से, तो मैंने मैंने उनको अच्छा खासा मार्क्स दिया था। ऐसा नहीं है, देखिए जो सच है वो सच है। वो बेचारा एकदम प्यार की दुकान लगा रहा है, मोहब्बत की दुकान लगा रहा है, बात एकदम सच है। वो सही मुद्दों पर बहुत कांग्रेस आपके ने साथ पहले भी तो एक इतने बार सारे मोहब्बत काम की किए दुकान हैं, लगाई लेकिन थी। खुल के प्रचार नहीं किया। जिस अब पार्टी में इन्होंने अब तो आप कुछ हैं, जिस पार्टी में अब आप हैं, आपके साथ भी तो मोहब्बत की दुकान लगाई थी यूपी में। हाँ लगाई थी, और बिल्कुल लगाएंगे। मोहब्बत की फिर दुकान वो लगाई एकदम थी ना, हम नफरत लोग तो में बदल नफरत की गई। दुकान तो नहीं लगाते साथ हैं में ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद फिर बाद में बयान आए कि अब कभी इनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा उनके साथ कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज देखिए। तो फिर आप ओम प्रकाश राजभर जी को काहे नहीं पूछते ऐसा? वो भी तो बहुत बोलते थे। आप उनसे भी तो संजय नहीं क्या निषाद जी पूछा। को काहे नहीं पूछते हैं? संजय निषाद जी भी तो पहले समाजवादी पार्टी से अपने बेटवा को हिट किए हैं, नहीं तो कोई पूछता उनको? उसके बाद संजय संजय जी भी देखिए भोजन भरी थाली डकारने चले गए ना भारतीय जनता पार्टी में। तो ऐसा ही होता है भैया, ये राजनीति है, ऐसा ही होता है। हर एक नेता आपकी जो है ना ऐसे बोलते हैं, लेकिन जहां इन्हें पता चलता है कि भाई नहीं, जनता की आवाज ये है, जनता ये चाहती है, तो वहां एकजुटता जरूरी है, वहां एकजुट हो जाना चाहिए जनता के हित के लिए। काजल जी, दोनों के नाम का जिक्र किया आपने। अंदर खाने से खबर है कि संजय निषाद बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, कुछ ऐसा सा सामने आ रहा है। वोट बैंक को लेकर के तमाम तरह। भी पिछले दिनों उन्होंने देखा कि अब खून से पत्र लिख रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समाज के लोगों को, वोट बैंक के लिए, क्योंकि उसी उसी वोट बैंक से आप भी आते हैं। और पिछले बार आपका भी उनके साथ कुछ वाद विवाद हो गया था, बयानबाजी हुई थी, वो आपको जात को लेकर सवाल उन्होंने तमाम उठाए थे। खैर वो एक अलग का विषय था, निकल गया। अब संजय निषाद फिर अपने जाति के लोगों के लिए और तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं, कैसे देखती हैं आप इसे? क्या कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि समाज को आरक्षण दिलाएंगे। तो मैं हमेशा ही कह रही हूँ, आरक्षण कितनी बार दिलाएंगे? एक बार तो आरक्षण मिल चुका, और एक बार आरक्षण मिल चुका उनके घर भर को। तो घर भर जो है भोजन भरी थाली डकार रहे हैं। तो इतना डकार रहे हैं कि सिर्फ योगा दिवस पे एक दिन ही योगा करेंगे तो शरीर सुडौल नहीं ना होगा। इतना शरीर बढ़ गया बा कि अब खून से पत्र लिखे पड़ता, ठीक ना?
तो वो खून से पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं ये हमारा खून जो है वो भारतीय जनता पार्टी काम आएगा। भारतीय जनता पार्टी को हमारा खून काम आएगा, एक-एक निषाद समाज का। तो भाई भारतीय जनता पार्टी को खून काम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को संजय निषाद से नाराज नहीं होना चाहिए। फिर से वैसे ही बगलिया वाला सीट में बिठाना चाहिए। काहे नहीं बिठा रहे हैं? अब उनको नहीं पसंद आ रहे क्या संजय निषाद जी? तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि वो पहले सर पे किसी को बिठाएंगे, जैसे ही अपना काम हो जाएगा उनको तुरंत लात मार देंगे। संजय निषाद जी अभी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा मेरा निषाद समाज समझ गया है कि कौन गद्दार है, कौन तितर है समाज का, कौन बहेलिया है समाज का, कौन बहेलिया तितरों से काम करवा रहा है और तितरों को ले जाकर वहां पे परोस रहा है। और पूरा का पूरा भोला समाज है मेरा। और समाज अब जागरूक करने की जरूरत नहीं है, समाज जागरूक हो चुका है। इन्हें अच्छी तरह से पता चल चुका है कि जो भी आए हैं तितर समाज के, वो सिर्फ आरक्षण के नाम की मलाई चाट रहे हैं। समाज को ना आरक्षण मिलने वाला है ना कुछ नहीं। जब सारी कंपनियों को ही बेच देंगे, सारा प्राइवेट हो जाएगा सारा मामला, तो आरक्षण काहे का भाई? क्या करेंगे आरक्षण का? तो समाज समझ चुका है, इसलिए समाज इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। ओपी राजभर अभी एनडीए में शामिल हो गए अपनी पार्टी को लेकर के। जी, वो तो कितना गाली दे रहे थे, उसके बाद तुरंत चले गए, अब जय जयकार करने के लिए। तो आपको बहुत बढ़िया। क्या लगता है, वजह क्या रही? आप उन्हें अपने पास क्यों नहीं ला पाए? नहीं, ऐसे लोगों को वहां जाना ही ठीक है। ऐसे जो बिन पैंदी के जो लोटे होते हैं, वो वहां लुढ़के वही ठीक है। क्योंकि चुनावों के टाइम तो आपकी पार्टी के लिए उन्होंने अखिलेश यादव से भी ज्यादा प्रचार ओपी राजभर ने उनके लिए किया, खूब किनके मंचों से लिए देखे किया? थे। किनके लिए किया? अखिलेश यादव और आपकी पार्टी के लिए खूब प्रचार किया था, तब उन्होंने सबसे ज्यादा रैलियां की थी और खुल करके बोलते थे बीजेपी को, खुले खुले शब्दों में उन्होंने खुलकर विरोध किया था। और फिर जी, एकदम चुनावों के बाद पता जो नहीं क्या विरोध अटका किया खटका था, और उसके तो बाद विरोध आप किया उनको था वापस तो नहीं फिर ला पाए। वही जी विरोध किए थे, उसके बाद भी वहीं चले गए, उसका मतलब वॉशिंग मशीन से निकल कर गए होंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वालों को ऐसे ही लोग चाहिए, जो पहले उनको खुल के आतंकवादी आतंकवादी कहे। संजय निषाद जी का वीडियो है भाई, योगी मोदी आतंकवादी है, ऐसा संजय निषाद बोले हैं। तब भी देखिए वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने उनको हाथों हाथ ले लिया। खुद बोले हैं कि राम की माता पर लांछन लगाया है संजय निषाद जी ने, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा श्री राम जय श्री राम करते रहते हैं, वो हाथों हाथ ले लिए। ठीक है ना? तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ एक मशीन रखा हुआ है कि जो भी ऐसे दागी नेता, जो भी बलात्कारी, अपराधी, उनको बोलने वाले, वो सब ऐसा तुरंत वॉशिंग मशीन में घुस के चले जाएंगे, तो तुरंत दूध के धुले होके ले जाएंगे वो सब। भविष्य में काजल तो सब निषाद से ऐसा ना करेंगी? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो कई देश के नेताओं के गद्दार हमने है, ऐसे ऐसे उनके साथ बयान तो सुने बिल्कुल नहीं। और जब मैं उन्होंने मरना पार्टी पसंद ज्वाइन करूंगी, की तो लेकिन एकदम देश के गद्दारों के साथ हैं। भविष्य में हमने अभी देखा कि पिछले दिनों ऐसे ऐसे नेताओं ने हाथ मिलाए हैं कि हमें यकीन करना मुश्किल हो गया कि ये वही नेता थे जिनके पिछले दिनों बयान इतने वायरल हुए। जी ओपी राजभर जैसे लोग जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को मठ और वापस भेजने की बात कही, खुलेआम बोले। संजय निषाद, आप वीडियो, अभी आप जिस वीडियो का जिक्र कर रही, वो वीडियो, तमाम ऐसे पूरे देश भर के नेता। तो अब आजकल तो जी राजनीति में कुछ भी हो जाता है। तो मैं काजल निषाद से यही पूछ लेना चाहता हूं कि भविष्य में अगर मौका मिल जाए, जिस तरह से वो बोलती हैं तमाम तरह की चीजें होकर के, तो वो चली जाएंगी? राजनीति करने वाले जाएंगे, काजल निषाद राजनीति करने थोड़ी आई है। काजल निषाद राजनीति करने नहीं आई है। जो राजनीति करने आया है, वो अपने ऐशो आराम जब उनको मिल गया, उनको अच्छा बंगला, गाड़ी, सब कुछ अच्छा अच्छा मिल गया। जो दलिद्दर होला भैया, जो दलिद्दर होता है, उनको तुरंते जो बहुत कुछ मिल जाता है तो भूल जाता है सब कुछ। लेकिन दलिद्दर होता है, वो राजनीति करता है ऐशो आराम के लिए। लेकिन मैं वो ऐशो आराम तो छोड़ कर आई हूँ, वो लेविश लाइफ तो मैं छोड़ कर आई हूँ। मैं शूटिंग लाइन से आई हूँ, तो कितनी लेविश लाइफ होगी, कितनी अच्छी लाइफ होगी, कितनी सुख सुविधाजनक लाइफ होगी। वो सब छोड़कर जब मैं जनता की सेवा करने आई हूँ, तो मैं राजनीति तो कर नहीं रही हूँ। तो मैं राजनीति कर नहीं रही हूँ, तो मैं यहाँ वहां से जाऊंगी नहीं, और उसी भारतीय जनता पार्टी में कभी कतई नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ ना। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अभी आजकल आप फिल्मों वगैरह के लिए काम कर रही हैं क्या? नहीं, नहीं। मैंने 2022 का जो चुनाव लड़ा, उसके बाद से लगातार मैं यहीं गोरखपुर में ही हूँ और यहीं जनता की सेवा करने के लिए हूँ, तो लगातार काजल क्षेत्र में जी, एक लगी हूँ। बहुत जनता के स्तर से सवाल पूछना चाहता हूँ, फिर लोग ये जानना चाहते हैं कि काजल निषाद का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फिर जब फिल्मों के लिए तो काम कर नहीं रही हैं,
तो फिर राजनीति के लिए करने के लिए चाहिए सोर्स ऑफ होगा पैसा। सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ प्यार, स्नेह, मोहब्बत, आशीर्वाद यही है। लेकिन अब तक काजल निषाद के उसके लड़क अलावा पड़ी नोट भी अगर, चाहिए। तो भैया काजल निषाद के वोट चाहिए, नोट चाहिए, दोनों चाहिए, तब राजनीति हुई। अभी हालत हो गई बा ठीक ना। तो अभी सोर्स ऑफ इनकम क्या है काजल निषाद की? कुछ भी नहीं है, अभी बस जनता का प्यार है, सहयोग है, कुछ नहीं है। क्योंकि मेरी जो भी इनकम है वो मुंबई में थी, जो भी इनकम है वो मुंबई में ही थी और वहीं से मेरा रोजगार चलता था। लेकिन मैं मुंबई छोड़ चुकी हूँ, कई साल हो गए मुझे, अब मैं यही जनता के बीच में हूँ। बस अपनी अच्छा, शक्ति के अनुसार चल रही हूँ, लगातार चलूंगी। काजल जी, लोग ये भी कहते हैं कि इतने बड़े बड़े बयान देकर के, इतने बड़े बड़े नेताओं को टारगेट करके काजल निषाद पॉपुलैरिटी गेन करना चाहती हैं, वो सुर्खियों में करने की बनी जरूरत रहना नहीं है, चाहती हैं। वो करने की जरूरत नहीं, वो पहले से है। हम पॉपुलर बचपने से है, वो करने की जरूरत नहीं है हमको। हम अच्छा, पहले से जनता के दिल में है। हाँ ठीक है। अभी आपने काजल जी एक बात और कही थी, जैसे शिक्षक जब आते हैं उनको लाठियां मिलती हैं, बच्चों को लाठियां मिलती हैं। बिहार में भी आपका कनेक्शन है। बिहार सरकार भी अभी पिछले दिनों देखा हमने, शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे, उनको लाठियां पड़ी। कटिहार में बिजली मांगने के बाद वहां पर गोली चल गई। कई ऐसी घटनाएं देखी। बिहार की कानून व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आपका जुड़ाव है, आपके दर्शक प्रशंसक बिहार में भी बसते हैं बड़ी तादाद में। तो क्या कहना जी, चाहेंगी बिहार की कानून व्यवस्था पर? मैं ये कह रही हूँ, देखिए राज्य कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, कोई अन्य शासित राज्य हो या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो, कोई भी हो, वहाँ की कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। हमेशा ही कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, कानून पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन जो है, वो जनता की सेवक होती है, नेता की सेवक नहीं होती। और नेता भी जो होता है ना, वो जनता का सेवक होता है। वो जनता के वोट से ही नेता बना है, वो सांसद बना है, वो विधायक बना है, वो महापौर बना है, वो जनता के वोट से ही बना है। तो वो उनका जी। सेवक होता है। मालिक बनने की जहाँ जो कोशिश करता है ना, वहीं पे गड़बड़ी होती है। तो मालिक ना बनकर अगर सेवक बने प्रशासन और नेता दोनों ही, तो कोई भी राज्य बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो बिहार में ये गलती रही क्या सरकार की? बिल्कुल, बिल्कुल, जो भी है प्रशासन अगर सही से काम करे, सरकार अगर सही से काम करे, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। दोनों काजल को जी आप, आपस में जी, सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा। जी। ठीक है। आपने जैसे भी बात हो रही थी, आपने कहा कि आप गा वा भी लेती हैं कभी कभार। बाथरूम सिंगर शब्द का जिक्र किया आपने, लेकिन आज का हुँ। ऑरा ये है कि कोई कहीं भी उठते बैठते चलते फिरते कुछ ना कुछ गुनगुना देता है। तो दर्शकों की ये खासी डिमांड थी कि काजल जी अब जब कभी भी न्यूज़ 24 पर आएँ, तो हम उनके मुँह से कुछ सुनना चाहते हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि सिंगर तो मैं नहीं हूँ। मैंने जी, पहले ही कहा कि सिंगर नहीं हूँ, लेकिन हर कोई गुनगुना लेता है। जैसे कितनी बार मैं गाड़ी में जाती हूँ हाँ, या चाँद बहुत फुल मून होता है तो उसे देखकर कुछ गुनगुना लेती हूँ। गाड़ी में कोई गाने बजते रहते हैं तो वो गुनगुना लेती हूँ। तो हुँ, वैसे ही गुनगुना लेती हूँ। मुझे तो ये लगता है कि ज़िंदगी को भरपूर जीना चाहिए, हर पल जीना चाहिए। ये जीवन दोबारा मिलेगा नहीं। जी, और किसने देखा कि भई नर्क है या स्वर्ग है या पुनर्जन्म होगा या पिछला जन्म मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा, वो किसी ने नहीं देखा। जो जीवन मिला है, वो जीवन को अच्छे से जिए और भरपूर जिए। जो मन है वो कर ले, अगर गुनगुनाने का मन है तो कर ले। जैसे मैं चाँद को देख के बोल देती हूँ, जहिया से चल गइलू छोड़ के हमके, जिंदगी भइल सुमसान हो। जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो। ए चंदा जा ले आव खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो। कबो कुरबे में हमरे रहत रहलू, क्षण भजुदाई ना सहत रहलू। अब त हमार बिना देखले सुरतिया, होई जाता कैसे बिहान हो। जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो। ए चंदा जा ले आव बहुत सुंदर ऐसे ही काजल जी। गुनगुना लेती हूँ। राजनीति के कभी छोड़ने का भी मन करे तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन ये भी है। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। काजल जी एक आखिरी सवाल,
आगे की रणनीति क्या है 2024 के लिए कुछ पार्टी की तरफ से? क्योंकि अब आप देखो, एक चुनाव का टिकट आपको मिला, चुनाव हार गई आप, उसके बाद अब क्या है आपका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? चुनाव हार नहीं गई थी, चुनाव जीत गई थी। योगी बाबा चोर है, हमारे वोट चोरी किए थे। अब हमें तो जो परिणाम दिखेगा हम तो वही कहेंगे। अंदर की बात आप जब आप बिल्कुल कोर्ट से आप जब फैसला ले आएंगे, कोर्ट जो फैसला कर देगा हम वो मान लेंगे, लेकिन हम तो यही कहेंगे जी कि आप चुनाव हारी, तो अब एक नहीं, टिकट मैं मिला, चुनाव जीती। जनता ने चुनाव आप मुझे हारी। सहयोग, प्यार, आशीर्वाद दिया। यहाँ 3-5 हुआ, लाइट बंद हुई और वो पूरा वीडियो वायरल हुआ था। और हर कोई यही कह रहा है कि हाँ, वोटवा चोरी भइल बा बहनी तुहार। अच्छा, तो फिलहाल अब आपका आगे का क्या है? कुछ कैसे से मतलब सेट करेंगी अब चीजों को? देखिए, और ऐसा है 2024 का कि प्लान क्या है और फ्यूचर पॉलिटिक्स का प्लान क्या है आपकी? शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा, वह सर्वोपरि होगा। वो जिनको भी यहाँ चुनकर भेजेंगे, जो भी यहाँ से गोरखपुर लोकसभा या अन्य लोकसभा से जो भी प्रत्याशी आएंगे, हम खुलकर उनका साथ देंगे, सहयोग देंगे, अखिलेश प्यार यादव से आशीर्वाद मुलाकात देंगे। की आपकी अभी इन दिनों जी, इधर? अखिलेश यादव से मुलाकात हुई इन दिनों इधर? जी, इन दिनों नहीं हुई है। अच्छा, तो अब हाँ, अगर मतलब कुछ दिन पहले हुई थी। मुलाकात आपकी चुनाव के बाद से नहीं हुई है अभी तक? नहीं, नहीं हुई है। अच्छा, उसमें क्या क्या बात हुई आपकी? क्या कुछ कहा आपने और उन्होंने क्या कहा? नहीं ये रणनीति जो है कि बहुत अच्छे से हमें बूथ पर काम करना है, जितने भी एजेंट हैं, वो बूथ पर डटे रहे। बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ चुनाव में इन्होंने धांधली की है, इस बार धांधली ना होने पाए, ये सारी रणनीति तय हुई थी। अखिलेश यादव में एक अच्छे नेता के तौर पर क्या दिखता है आपको? वो अच्छे नेता है, वो सच्चे नेता है, वो विकास पुरुष है। वो हर चीज़ में क्वालिटी ढूँढते हैं कि जो भी चीज़ जनता को दी जाए, जो भी योजनाएँ जनता को दी जाए, उसमें हमेशा नहीं, क्वालिटी व्यक्तिगत रहे तौर पे अच्छा क्या लगता और है आपको? शुद्धता रहे। व्यक्तिगत तौर पे अच्छा क्या लगता है? जब आप ये तो पार्टी लाइन की बात कही आपने, मतलब एक होता है जी। जब आप किसी से मिलते हैं तो एक पर्सनली वो होता है कि हाँ, ही इज़ लाइक दैट। देखिए ही इज़ वेरी पॉज़िटिव मैन। जब भी आप उनसे मिले तो आपको लगता है कि एक गुरु, एक शिक्षक, एक बड़े भैया, एक पिता समान कोई मिल रहा है। प्यार से मिलते हैं, ऐसा नहीं कि इग्नोर करते। कितने भी कार्यकर्ता वहाँ जाएँ, सभी हुँ। को टाइम देते हैं, सभी को समय देते हैं, सभी को मिलते हैं। जैसे बहुत बड़े-बड़े नेता हम देखते हैं कि हम उनके पास भटक भी नहीं पाते हैं। जैसे योगी मोदी जी को कोई मिल भी नहीं पाता। भले ये लोग जनता दरबार लगाएँ, जनता का दरबार कहा जाता है, लेकिन जनता उनके दरबार में पहुँचती है तो मिल भी नहीं पाती है। लेकिन अखिलेश जी ऐसे नहीं हैं। अखिलेश जी सबको मिलते हैं, सबको समय देते हैं, सबकी बातें सुनते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं बेचारे दुखियारे जितने आते हैं उनकी मदद भी करते हैं, तुरंत मदद करते हैं। ठीक है। अच्छे और नेता। हर किसी में अच्छाइयाँ तो नहीं होती हैं, कुछ आपको लगता होगा कि और इनमें थोड़ा अगर ये चीज़ और होती तो और अच्छी बात होती। कुछ ऐसी चीज़ें? अभी तक तो ऐसा नहीं लगा, सोचना पड़ लगेगा गया तो बता दूँगी। जी, या जवाब नहीं देना लगेगा तो चाहिए? बता दूँगी। अभी तक तो पॉज़िटिव ही है, अच्छे हैं। ठीक है, एक कोई छोटा-सा गीत और गुनगुना दें आप, उसके बाद इस ए इंटरव्यू को हम भाई बस भाई, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ। काजल जी, एक अच्छा मौका आपके लिए है। आपके नाम के आगे कितने टैग जुड़ सकते हैं? अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ, कल को सिंगर भी जुड़ जाएगा। सभी इस फिराक में रहते हैं। नहीं, नहीं, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ। बस दर्शकों के वैसे ही लिए गुनगुना छोटा-सा। अच्छा आपकी बारी भाई आप भी तो कुछ सुना दीजिए एक आध। नहीं, हमारी तो डिमांड थी और लोगों की डिमांड थी कि सर इस बार जब काजल जी बैठें, तो आप प्लीज़ उनसे कुछ गवाइएगा ज़रूर, क्योंकि उन्होंने सुना होगा, आपने कहीं न कहीं गाया ज़रूर होगा। जनता के बीच निकलती हैं, तो कहीं से लोग कैच करते हैं, फिर हमें ही बताते हैं और हम एक माध्यम है, नहीं मैंने कभी जनता और आपको ऐसे तो जोड़ने कोई का। वीडियोज़ भी नहीं है मेरे, मैंने कोई जी, ऐसे गाना नहीं मुझे सिंगर ऐसा लगता था कि मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि मैं बहुत सारे भजन गाऊँगी, लोकगीत गाऊँगी भजन ही सुना बहुत दीजिए, सारे सावन का महीना चल रहा है इतना प्यारा। गुजराती में मैं कितनी बार सुनती हूँ जी, हे ज़रूर सुनना चाहेंगे। कान्हा હું તને ચાહું તારા વિના વેરણ લાગે યારા તેડી વાટ ચૂબે છે મારી આંખડી ઓ હે કાન્हा હું તને ચાહું बस इतना ही आता है भाई मुझे बहुत धन्यवाद काजल जी। अ, जी इतना समय देने के लिए और उसके साथ ही जो तमाम चीज़ें आप जिस तरह से पिछले कई दिनों से आप सुर्खियों में थी, सभी चीज़ों का जवाब दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुक्रिया। नमस्कार थैंक यू